आज हम इस वीडियो में स्ट्रिंग को पढ़ेंगे। स्ट्रिंग होते क्या है, यूज कैसे करते हैं और क्या काम आते हैं स्ट्रिंग, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। ठीक है, स्ट्रिंग को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्ट्रिंग की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इट इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर। ये क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, स्ट्रिंग मस्ट बी एन डबल कोट। स्ट्रिंग हमेशा किस में होता है, डबल कोट में होता है। बीइंग एन एरे डिक्लेरेशन रिमेन सेम। जो एरे डिक्लेरेशन होता है सेम होता है स्ट्रिंग के अंदर भी। इसका जो स्ट्रिंग आर यूज फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट। स्ट्रिंग का जो मेन यूज होता है वो किसके लिए होता है, स्टोरिंग टेक्स्ट और कैरेक्टर्स। ठीक है, और इसके अंदर ना स्ट्रिंग्स में नंबर्स भी आ जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ। सिंटैक्स क्या है, डाटा टाइप। जैसे डाटा टाइप हो गया हमारा कैर हो गया, कैर के बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की वैल्यू आ जाती है एन, मतलब कितने नंबर करेक्टर आप यहाँ पर चाहते हो। हेलो वर्ल्ड, उसके बाद जैसे अभी मैंने रखा एग्जाम्पल है, ऐसे देखो कैर ग्रीटिंग स्ट्रिंग, यहाँ पर कितने नंबर आएंगे, हेलो वर्ल्ड। प्रिंट है परसेंटेज एस, और किसको प्रिंट करें, ग्रीटिंग्स को। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि एक्सेस स्ट्रिंग कैसे करते हैं। एक्सेस कैसे करते हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग का देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। स्ट्रिंग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वो परसेंटेज एस है। ठीक है, एक्सेस कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सिंस स्ट्रिंग आर एक्चुअली एरेज, स्ट्रिंग क्या है, एक्चुअली एरे है इन सी। ठीक है, यू कैन एक्सेस ए स्ट्रिंग, आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो स्ट्रिंग बाय रेफरिंग टू इट्स इंडेक्स नंबर। इससे इंडेक्स नंबर की हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। कहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। एग्जांपल देखते हैं, केयर ग्रीटिंग्स हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ परसेंटेज क्या लगा लिया यहाँ पर सी, मतलब केयर के लिए सी, ग्रीटिंग्स इंडेक्स नंबर दे दिया 0। मॉडिफाई कैसे करते हैं स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना हो तो कैसे करेंगे, टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर इन स्ट्रिंग रेफर टू द इंडेक्स नंबर एंड यूज सिंगल कोट। क्या करते हैं, सिंगल कोट को यूज करते हैं वहां पे जब हम लिखते हैं किसी भी मॉडिफाइड कंटेंट को। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में लिया कैर, क्या ले लिया, कैर। कैर के अंदर क्या आ जाएगा, हमने ले लिया डाटा एरे का नेम, एरे नेम। उसके बाद क्या कर दिया, यहाँ पर एरे का साइज हम डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर ब्लैंक छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेता है, लेकिन ब्लैंक छोड़ना अलाउड नहीं होता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड एक एग्जांपल लिखा, ग्रीटिंग्स लिखा, जो एरे का नेम है। मॉडिफाई करने के लिए इंडेक्स नंबर लिखना बहुत कंपलसरी है। हम इंडेक्स नंबर लिखेंगे पहले। इंडेक्स नंबर अगर जैसे हमने ले लिया 0, 0 पे क्या है, एच है, क्योंकि ये 1 2 3 के हिसाब से नहीं चलता है, स्ट्रिंग चलती है 0 से। ठीक है, और ये ले लिया 0 पे एच है, तो हमने उसको रिप्लेस करना है तो जे आ जाएगा वहां पर, जेलो। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा। अब पढ़ते हैं स्ट्रिंग की लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ, टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर हम स्ट्रिंग की कोई लेंथ को लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं, यू कैन यूज द, क्या यूज करेंगे, एस टी आर एल स्ट्रिंग लेन, एस टी आर एल ई एन। ठीक है, फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए कैर अल्फाबेट, जैसे ये बहुत सारे ले रखे अल्फाबेट्स, ऐसे प्रिंट एफ परसेंटेज डी की जगह यहाँ पर हम क्या लेंगे, परसेंटेज डी लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या करना है यहाँ पर, स्ट्रिंग लेंथ लेनी है, इस वजह से। ठीक है, कंकैटिनेट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना। ठीक है, इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, एस टी आर कैट, एस टी आर कैट। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ इसको यूज करने का फंक्शन क्या है, एस टी आर कैट। ठीक है, याद रखना इस चीज को। और स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन क्या है, एस टी आर एल ई एन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कैर लिया, एस टी आर वन लिया, और उसमें मैंने क्या डाल दिया, साइज डाल दिया, फिर लिख दिया हेलो। कैर लिया, ऐसे एस टी आर टू लिया, फिर लिया मैंने वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको कंकैटिनेट करना है तो कंकैटिनेट के लिए क्या करूंगा, एस टी आर कैट एस टी आर वन कोमा एस टी आर टू। वो क्या करेगा, आपका जो कंटेंट है इन दोनों क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। मतलब प्रिंट एफ में ले लूंगा परसेंटेज है, सब क्या लिख देगा, हेलो वर्ल्ड। हम इसका प्रॉपर एक लाइव एग्जांपल करेंगे अभी। पहले हम इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम एक एक एग्जांपल करेंगे, जैसे स्ट्रिंग का एग्जांपल करेंगे, फिर एक्सेस करेंगे कैसे होता है, मॉडिफाई भी करके देखेंगे,
साथ में स्ट्रिंग की लेंथ भी निकाल लेंगे। फिर क्या निकालेंगे, कंकेटिनेट स्ट्रिंग को भी देखेंगे। और हम इससे आगे एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है कॉपी स्ट्रिंग। ये क्या करता है, कॉपी करता है एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में। तो टू कॉपी द वैल्यू ऑफ वन स्ट्रिंग टू अनदर यू कैन यूज द, हम इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, एस टी आर का मतलब होता है स्ट्रिंग, सी पी वाई ले रखा है, इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉपी का, सी पी वाई, ये फंक्शन के साथ चलता है। ये हो गया स्ट्रिंग कॉपी। ठीक है, कॉपी स्ट्रिंग भी कहते हैं, स्ट्रिंग कॉपी भी कहते हैं। इसमें क्या करता है, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के अंदर स्टोर करने का काम करता है। कैर एस टी आर वन, एस टी आर वन का मतलब क्या है, हमने क्या ले रखा है, एरे का नेम, जो वैल्यू देनी है, जैसे एस टी आर वन की वैल्यू देनी है 20, तो हमने वो दे दी 20 हेलो वर्ल्ड, एस टी आर कैर एस टी आर 20। ठीक है, एस टी आर कॉपी एस टी आर टू से वन, कॉपी किस में करेगा, अगर टू लिखेंगे तो जो किस में कॉपी करनी है पहले हम वो बताते हैं। जैसे टू करते हैं ना, फिर फ्रॉम करते हैं, तो वो वाला सीन है इसके अंदर, कि पहले टू को बताएंगे कि हम मेल किसको कर रहे हैं। या हम कई बार क्या करते हैं, वो कोरियर सेंड करते हैं तो टू लिखते हैं, टू दिस पर्सन। और फ्रॉम किसके आखिरी में क्या लिखते हैं, फ्रॉम। तो वही चीज है कि हम टू किसके अंदर, स्ट्रिंग टू के अंदर कर रहे हैं, और स्ट्रिंग वन के अंदर क्या कर रहे हैं, कॉपी का, स्ट्रिंग वन का कंटेंट कॉपी कर रहे हैं स्ट्रिंग टू के अंदर। प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज है स्ट्रिंग टू। ठीक है, कंपेयर करने के लिए क्या होगा, आप क्या करते हो, स्ट्रिंग कंपेयर, कंपेयर ऑफ स्ट्रिंग, कंपेयर करता है स्ट्रिंग को। ठीक है, कैसे, टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स यू कैन यूज द स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। ये क्या करता है, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन को यूज करता है। एग्जांपल के लिए समझो, जैसे कैर स्ट्रिंग वन ले लिया हेलो, स्ट्रिंग टू ले लिया हेलो, स्ट्रिंग थ्री ले लिया हाय। तो हम इसको प्रिंट एफ करते हैं, तो इसका क्या आएगा, परसेंटेज डी। हम परसेंटेज डी ले लेते हैं, बैक स्लैश एन, स्ट्रिंग कंपेयर स्ट्रिंग वन और टू, पहले वन और टू को करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, यस। और स्ट्रिंग वन और थ्री को करेंगे तो इसमें क्या आएगा, नो। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से एक एक एग्जाम्पल करते हैं स्ट्रिंग का। पहले हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग के ऊपर एग्जाम्पल करते हैं। स्ट्रिंग को एग्जाम्पल करने के लिए सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, देव सी प्लस प्लस। हम क्या यूज कर रहे हैं, देव सी प्लस प्लस में कोडिंग यूज कर रहे हैं, तो हम पहले सबसे पहले देव सी प्लस प्लस खोल लेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल नहीं है तो कंट्रोल एन करके आप अपने नई फाइल बना सकते हो। लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो ऑलरेडी फाइल है मैं उसके अंदर ही अपना जितना भी कंटेंट है मैं उसके अंदर ही करना चाहता हूँ सारे कोड। तो मैंने एक फाइल बना रखी है जिसमें हमने टू डी एरे किया था। अब इसके आगे हम अपने स्ट्रिंग करते हैं। यहाँ से मैं अपने पूरे कंटेंट को इरेज कर लेता हूँ और दोबारा से कोड लिखता हूँ। कोड लिखने के लिए सबसे पहले मैं लूंगा हैशटैग इंक्लूड। हैशटैग इंक्लूड का मतलब मैंने आपको बताया था क्या करता है, इंक्लूड करता है ये। ठीक है, इंक्लूड किस चीज़ को करता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। ठीक है, हेडर फाइल ली। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मेन फंक्शन ले सकता हूँ। एक जरूरी बात, अगर हम खाली मेन लेते हैं तो ये मेन हमारा किस में रहेगा, इंटीगर्स में रहेगा। ठीक है, अगर हम इसके अंदर अगर कुछ भी नहीं लिखते तो हमारा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंटीगर में आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रिंग की बात करूँ तो कैर से लेके मैं एक अल्फाबेट ले लेता हूँ ए। ठीक है, कैर ए लिया, इसको करता हूँ मैं यहाँ से इरेज। यहाँ से करने के बाद क्लोज किया, कैर ए को टर्मिनेट किया, ए की वैल्यू मैं डाल देता हूँ इसके अंदर स्ट्रिंग की, डबल इन्वर्टेड कोमा, और मैं लिख देता हूँ हेलो मोज। मोज ऐप आपने सुना होगा, बहुत चला हुआ है, तो हेलो मोज लिख लिया मैंने। इसकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी पहले की एच की 0 1 2 3 4, स्पेस को भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे क्या हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे। हमारी छोटी सी कमांड है प्रिंट एफ करने की। प्रिंट एफ करते हैं तो लिखते हैं द स्ट्रिंग इज, जैसे मैं एक मैसेज लिख लेता हूँ, द स्ट्रिंग इज लिखा। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेटिंग में नहीं है, तो पहले सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर्मेट में लिखता हूँ।
फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने आपको बताया था, इसका क्या है, परसेंटेज एस है, तो मैं लिख लेता हूँ परसेंटेज एस, मैंने यहाँ पर डाला। फिर मैं क्या डाल देता हूँ, किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, ए की। इसको, ये तो मैंने अभी क्या बता रखा है, वैल्यू अपनी तरफ से बता रखी है, इस वजह से यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं नॉर्मली प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं किसी यूजर से लेता हूँ तो वहाँ पर मैं ये वैल्यू ऐसे प्रिंट नहीं कर सकता। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये एग्जीक्यूट करते टाइम आपको एक एरर शो करेगा, कंपाइल एंड रन। आप देखो इसके अंदर क्या एरर है, ये हमने यहाँ पर एक तो क्लोज नहीं किया, पहला एरर तो ये होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि क्लोजिंग का कोई एरर हो सकता है, नहीं, क्लोजिंग का ऐसा कोई एरर नहीं है। मैं आपको और कोई एरर दिखाना चाहता हूँ जो इस प्रोग्राम के एंड में आपको रिजल्ट में दिखेगा इसके। अब मैं इसका रिजल्ट खोल लेता हूँ, दिस स्ट्रिंग इज नल। क्यों? क्योंकि हमने क्या नहीं दिया अभी तक, ए की वैल्यू नहीं दे रखी। अगर मैं इसका करेक्टर में मैं क्या दे देता हूँ, ए की वैल्यू देता हूँ, एक वैल्यू 25 कर देता हूँ, तो अब मैं इसको रन करूंगा ना, तो अब ये क्या करेगा, अभी ये यहाँ पर ए की 25 दे रखी है, तो मैं यहाँ पर भी मेरे को क्या देनी पड़ेगी, ए की 25। या तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ए को नील कर सकता हूँ और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, एरे 25। ठीक है, यहाँ पर क्या करूंगा मैं, कंपाइल एंड रन। कहेगा कि ये ऊपर भी दो, तो मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंटर के थ्रू काम कर रहा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर भी दे देता हूँ ए की वैल्यू 25। सेव हो गई, कंपाइल एंड रन। दी स्ट्रिंग इज, अब ये आप सोच रहे होगे कि वैल्यू क्यों नहीं आई है। वैल्यू अभी इस वजह से नहीं आई है कि हमने वैल्यू तो बता दी, परसेंटेज इसके साथ देते हैं, बट हमने अभी तक प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं सीखी है। ठीक है, तो हम इसको पहले सीखते हैं, क्या हम इसको डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जैसे एक एग्जांपल करके देखा, इस एग्जांपल में हमें एरर भी पता चल गया कि हमारे एरर्स भी आते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, तो हम उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने यूजर से एंटर करवाना है। ठीक है, कह रहा, मैं ले लिया नेम 20, एंटर नेम, परसेंटेज एस नेम, योर नेम इज दिस, और ठीक है, रिटर्न 0। एग्जीक्यूट करवाता हूँ मैं स्टेटमेंट को, एग्जीक्यूट के लिए कंपाइल एंड रन। यहाँ पर हम ले लेते हैं हेलो। ठीक है, मैं कहाँ गया, यहाँ पर कह रहे हैं एंटर नेम, नेम ले लेते हैं हम, तो जैसे किसी का नाम ले लिया राजवीर, ये नाम ले लेते हैं, योर नेम इज राजवीर। देख सकते हो पूरा एज इट इज आ रहा है, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। समझ आ गया? ठीक है, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रिंग था। एक्सेस स्ट्रिंग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ये भी सेम है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर और कोई प्रोग्राम करके देखते हैं। ये एक प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं, लेंथ का, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं उसके ऊपर ये है प्रोग्राम। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने क्या कर रखा है, इंक्लूड डॉट एच, डिफाइन मैक्सिमम साइज ले लिया यहाँ पर कितना। ठीक है, पहले डिफाइन कर दिया, फिर कैर टेक्स्ट, टेक्स्ट जो भी मैंने एक ले लिया टेक्स्ट के लिए। ठीक है, ये इसमें मैं क्या करता हूँ, और मैं टेक्स्ट लिखूंगा, ये मैंने एक वेरिएबल का नेम ले लिया जिसके अंदर मैंने उसको एरे साइज बता दिया। मैं फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ, तो लूपिंग के लिए मैंने इंटीग्रेशन करवा लिया है, इंट ले लिया काउंट 0, एंटर एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग। जैसे हम स्कैन एफ लेते हैं वैसे इसके अंदर ना दो फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, गेट और पुट। गेट का मतलब स्कैन एफ ही होता है और पुट का मतलब प्रिंट होता है। ठीक है, पहले हमने गेट का यूज कर लिया यहाँ पर स्कैन एफ की जगह। अब मैं क्या गेट कर रहा हूँ, डायरेक्ट टेक्स्ट, तो मैंने टेक्स्ट ले लिया, उसके अंदर गेट फॉर लूप लूंगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करेक्टर चाहिएगा, i0, टेक्स्ट क्या क्या ले लिया, इनिशियलाइज। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, आई प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस प्रिंट एफ एज इट इज, रिटर्न 0। अब मैं क्या कर लेता हूँ, रन करके देखता हूँ, एग्जीक्यूट पे जाता हूँ, कंपाइल एंड रन। मेरे में ये एरर आता है क्योंकि मैंने उसको सिस्टम में ज़्यादा हैवी दे रखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तुषार लिख लेता हूँ। ठीक है, तुषार कितने लेंथ का है, TUSHAR, TUSHAR मतलब टोटल 6, तो यहाँ पर 11 हमारा 6।
ठीक है, तो हमारा क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम रन कर रहा है। तो हमने लेंथ निकालना सीख लिया है। ठीक है, अब ऐसे कंकेटिनेट का एक प्रोग्राम है, हम उसके ऊपर भी प्रोग्राम करके देखते हैं एक बार। अब मैं एक और प्रोग्राम निकालता हूँ, कॉपी ऑफ स्ट्रिंग का है। मैं इसमें क्या करूँगा, एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के अंदर कॉपी करूँगा। मैंने पहले डिफाइन कर लिया इंग्लिश स्टूडियो डॉट एच, डिफाइन कर दिया साइज स्ट्रिंग का ऑलरेडी, तो मैं डिफाइन मैक्सिमम साइज ले लेता हूँ। यहाँ ले लिया इंट मेन, करेक्टर में ले लिया टेक्स्ट वन मैक्सिमम साइज, टेक्स्ट टू मैक्सिमम साइज, इंट आई ले लिया। फॉर लूप चलेगा क्योंकि मेरा प्रिंट एफ एंटर एन स्ट्रिंग, गेट ले लिया। गेट फंक्शन के थ्रू मैं क्या करवा रहा हूँ, स्कैन करवा रहा हूँ, जिसमें मेरी टेक्स्ट की वैल्यू रहेगी फर्स्ट की सेकंड में जाएगी वैल्यू। तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, फॉर लूप में आई इक्वल टू जीरो, टेक्स्ट आई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, आई प्लस प्लस होना चाहिए, टेक्स्ट टू आई और टेक्स्ट वन इक्वल टू आई। ठीक है, टेक्स्ट टू आई नॉट इक्वल टू जीरो और नॉट डिवाइड बाय जीरो होना चाहिए। प्रिंट है फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग और टोटल करेक्टर और कॉपीड। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर प्रोग्राम करके रन करके दिखाता हूँ, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। इसके साथ कंपाइल एंड रन, देख सकते हो अभी तक कोई एरर नहीं आया। अगर कोई एरर होता तो हमारा प्रोग्राम हो जाता, अभी डिसमिस हो जाता। यहाँ पर हम क्या लेंगे, किसी का भी हम एलो की जगह हम क्या ले लेते हैं, टेक केयर। तो इसमें देख सकते हो एज इट इज हमने कितने 8 करेक्टर कॉपी किया सेकंड के अंदर। पहले हमने एक ही फर्स्ट करेक्टर लिखा तो सेकंड में एज इट इज आ गया है। ये हमारा स्ट्रिंग कॉपी का काम किया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर एस कॉपी के थ्रू भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं। अभी आपका ना जैसे पहले वाला एक डाउट आया था कि आप कह रहे थे कि वो हमने नहीं किया, तो मैं उसको ही करके दिखा देता हूँ। छोटा सा मैंने एक प्रोग्राम उसको डिजाइन किया, इन्वेस्टिगेटर डॉट एच इंट मेन कैर मैंने एस टी आर स्पेस ले लिया, ब्लैंक हेलो वर्ल्ड ले लिया, क्योंकि हम इसके अंदर नहीं दे रहे तो वो क्या करेगा, जितने वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूज इसके अंदर असाइन कर देता है बाय इंडेक्सिंग। ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज एस स्ट्रिंग मैंने प्रिंट करवा रहा हूँ तो एज इट इज आ गया। पहले हमारा क्या दिखा रहा था, पहले एग्जीक्यूट नहीं दिखा रहा था, मैं क्या करता हूँ एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हमारा क्या एज इट इज हेलो वर्ल्ड आएगा, बिल्कुल आएगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हमने क्या करा है प्रॉपर असाइनेबल करके वैल्यूज को उसी अंदर हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हो। मैं आपको कंपाइलर दिखा देता हूँ, कंपाइल करके जो हमारा रिजल्ट आया वो हेलो वर्ल्ड आया है। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाया हमने जिसमें वोवल कांस्टेंट हम डिफाइन बताएंगे कितने हैं। इन्वेस्टिगेटर रोटेज करेक्टर मैंने पहले डिफाइन कर लिया, ताजमहल इंट आई इक्वल टू जीरो, वोवल इक्वल टू जीरो, सबको उसको इक्वल रख दिया जीरो के, वाइल लूप के थ्रू होगा इफ एल्स की कंडीशन के साथ। वैल्यू में ले लिया एस आई आई प्लस नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एस आई ए, एस आई ए आई ओ यू, वोवल्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट। ठीक है, एल्स में क्या करेगा, कांस्टेंट इंक्रीमेंट। बड़ा सिंपल प्रोग्राम है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं ताजमहल में कितने आपको ए आई ओ यू दिखाएगा। ये आपको सब कुछ प्रॉपरली डी में मिलेंगे, परसेंटेज डी प्रॉपर। ताजमहल दिखा दिया, कंटेंट 3 वोवल और 5 कॉन्स्टेंट्स हैं। आपको समझ में आ गया होगा प्रोग्राम। मैं आपको कंकेटिनेट का एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, इंक्लस्टर डॉट एच हेडर पहले मैंने स्ट्रिंग की भी ले ली, करेक्टर में ले लिया S1 10। ठीक है, S2 में मैंने स्पेस दे रखा है मेल के हिसाब से, आई जे एन फॉर लूप लगेगा मेरा, इस वजह से आई जे ले लिया मैंने दो। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, N1 इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ 1 S1 N2 स्ट्रिंग S2 जे इक्वल टू जीरो रख दिया, फॉर लूप में आई इक्वल टू N1 रख दिया, आई ग्रेटर देन N1 प्लस टू। अब वो क्या कर देगा, N1 N प्लस टू वगैरह इंक्रीमेंट करेगा। S1 आई इक्वल टू S2 जे, S1 को रख दिया आई और S2 को रख दिया जे। ठीक है, जे प्लस प्लस एस आई जीरो, प्रिंट एस S1। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आपको क्या दिखाया, प्रोफा ताज मेरे में दिखाएगा। अभी हमने क्या लिख रखा है, ताज प्लस ब्रेक करके लिख रखा मेल। ताजमहल। ठीक है, ये हमारे कनकेटिनेट का प्रोग्राम था। तो हमने इस पूरी इसमें हमने क्या सीखा, कॉपी कैसे कर सकते हैं, कंपेयर कनकेटिनेट एक्सेस कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिंग के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा।